हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2.9 से। एग्जांपल नंबर 2.9 क्या बोल रहा है? द फोटोग्राफ ऑफ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। On a slide of 35 mm, on a 35 mm slide, the slide is projected on a screen, and the area of house on the screen is 1.55 meter square. यूं समझो, एक छोटा सा एरिया था, उसको प्रोजेक्टर पे कोई भी देखो, थिएटर में जाते हो ना, तो उस एरिया को बड़ा कर दिया जाता है प्रोजेक्टर पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये एरिया बड़ा करके दिखाया जा रहा है, और इस एरिया की इसका एरिया कितना की हो ना, 1.55 मीटर स्क्वायर। 1.55 मीटर स्क्वायर ये फोटो है, और ये कितना दे रखा है? 1.75, और ये कितना दे रखा? 1.55 मीटर स्क्वायर, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दो, या फिर इसको मीटर स्क्वायर में बदल दो। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इस एरिया को ऐसा लिख सकता हूं? 1.55 इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यस और नो? 1 मीटर को मैंने मीटर स्क्वायर में बदल दिया, तो ये हो जाएगा 1.55 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? ठीक है। ये एरिया ऑफ क्या हो गया? एक तरीके से इमेज का हो गया। तो दिस इज द एरिया ऑफ इमेज, एंड दिस इज द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। अब क्या बोला इन्होंने? आगे क्या बोला क्वेश्चन में कि व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। ये प्रोजेक्टर ने स्क्रीन अरेंजमेंट का लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा। कौन सा मैग्निफिकेशन पूछा? लीनियर मैग्निफिकेशन। ये अपना क्वेश्चन है। देखो, मैग्निफिकेशन होगा क्या? सिंपली मैग्निफिकेशन होता है एरिया जो इमेज का है अपॉन ऑब्जेक्ट का। कितना एरिया? 1.55 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 1.75। यस और नो? ये आ गया मैग्निफिकेशन एरिया का, यानी कि इसको मैं बोल दूं एरियल मैग्निफिकेशन। कैसा? एरिया का। अच्छा, एरियल मैग्निफिकेशन मिल गया। देखो, सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैलकुलेशन कर लो। ये वाली चीज मिल गई। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एरिया में साइड का स्क्वायर होता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन सिंपली, लीनियर फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो। लीनियर मैग्निफिकेशन सिंपली रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन, रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन, स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। अब ये वाली वैल्यू वहां पे पुट कर दो, और सॉल्व करने पर आंसर कितना मिलेगा? सॉल्व करने पर 1 मिनट मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, या फिर मैंने इसको रफ में सॉल्व कर रखा है। 1 मिनट होल्ड ऑन। लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू होगा रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन, क्योंकि एरिया में क्या होगा? साइड का स्क्वायर, एक तरीके से लेंथ में लाना है, तो एक फॉर्मूला याद कर लो, एरियल मैग्निफिकेशन सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 8860। कितना आ जाएगा? 8860। मैंने बोला था ना कि इमेज का एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया, इमेज का एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया, वहां से एरियल मैग्निफिकेशन आएगा, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी आएगी। फिर इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये 94.1 के अराउंड आएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 94.1 के अराउंड। ठीक है, सारे बच्चों को आंसर लिख लेना है। लीनियर मैग्निफिकेशन 2.9 कंप्लीट हो गया। 2.10 वैसे मैंने करा दिया है। 2.10 खुद से करो, फिर भी मैं बता देता हूं। 2.10 का ए पार्ट, 2.10 का ए पार्ट क्या बोला? 0.007 मीटर क्यूब। इससे टेंशन मत लो, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो 2 जीरो है ना, आगे वाले जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ ये वाला, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, बी पार्ट करो फटाक से। बी पार्ट सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। 2.64 इंटू 10 की पावर कितना है? 10 की पावर 24 केजी। देखो, ये वाले तो काउंट नहीं होंगे, साइंटिफिक नोटेशन है। ये वाले सिर्फ कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3SF। ओके, सी पार्ट देखो फटाक से। सी पार्ट 0.2370। देखो, डेसिमल के बाद ये वाले 4 काउंट करने, आगे वाले 0 काउंट नहीं होता, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इसके बाद कौन सा? डी पार्ट देखो। डी पार्ट
डी पार्ट क्या बोला 6.320, डी पार्ट है 6.320। ओके देखो ये डेसिमल के बाद सारे जीरो काउंट होते हैं, डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो के पास जीरो है तो काउंट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स पढ़ लो, रूल्स वाला वीडियो अच्छे से देख लो, आपके नोट्स होंगे तो फटाक से याद करोगे तो फटाक से ये एग्जांपल हो जाएंगे। डी के बाद ई वाला देखो, ई वाला क्या बोल रहा है 6.023, चार होंगे अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो जीरो बीच में फंस गया ना, नॉन जीरो के बीच में, वो वाला रूल याद करो। उसके बाद एफ, एफ क्या बोल रहे हैं 0.006032, 0.0006032। देखो लेफ्ट साइड वाले जीरो कोई काम के नहीं, आगे वाले अरे समझ में आ रहा है ना, लीडिंग जीरो काउंट नहीं होते, सिर्फ ये वाले होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या समझ में आया नहीं है? फटाक से एग्जांपल नंबर 2.10 बहुत इजी था। आगे बढ़ते 2.11 करो, 2.11 2.11 क्या बोला 2.11 सारे बच्चे, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल। ओके लेंथ दे रखी है, लेंथ गिवन है 4.234 मीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है, ब्रेथ गिवन है 1.005 मीटर। ओके थिकनेस कितनी गिवन है एंड 2.01 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, थिकनेस है 2.01 सेंटीमीटर। ये सब मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करो, तो ये किसमें बदल जाएगा मीटर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.01 डिवाइड बाय 100 मीटर। आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100 से डिवाइड करो इसको, 100 से डिवाइड करो 0.0201 मीटर। क्या समझ में आया नहीं है? 100 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको। अरे 2.01 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0201, ये आ गया थिकनेस। अब पूछा क्या कि ठीक है, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको एक शीट गिवन ऐसे करके, ऐसे शीट समझते हो ना ऐसे, ठीक है, ऐसी आपको शीट गिवन थी, उसका आपको क्या निकालना था एरिया, आपको क्या निकालना था एरिया, वॉल्यूम एंड क्या, एरिया और वॉल्यूम निकालना और क्या है, ठीक है। ये शीट है, इसकी लेंथ गिवन, इसकी ब्रेथ गिवन है और इसकी हाइट या थिकनेस बोल सकते हो, इसकी थिकनेस गिवन है। आपको पता है एरिया मतलब सरफेस एरिया। देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, नीचे वाला हो जाएगा L इंटू बी, तो ऐसा कैसा ऊपर भी L इंटू बी हो जाएगा, तो टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा 2 इंटू एल बी। देखो ऐसा कैसा बी इंटू टी है साइड, बी इंटू टी तो प्लस बी इंटू टी प्लस, देखो ये एल टी है तो पीछे भी एल टी है तो 2 टाइम्स हो जाना चाहिए, इसलिए 2 मैंने आगे ले लिया। फॉर्मूला याद रखो, कॉमन सेंस यूज करो, याद ना रहे तो भी कर सकते हो। फटाक से अब क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ये वाली सारी वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू अंदर पुट करो और सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पर एरिया कितना आता है, एरिया कम्स आउट 8.72094, कैलकुलेशन करने पर ये सब मिल रहा है 9478, ओह इतना मीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू मेरे को मिली, कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर मेरे को ये एरिया मिला, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर मिला। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ फटाक से, ये एरिया मिल गया, आपको राउंड ऑफ करना हो, सर कहां तक राउंड ऑफ करें, देखो यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में यहां सबसे लिस्ट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, देखो इसमें 4 है, इसमें भी कितने 4 है, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दो, तो एरिया सिंपली क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 8.72, यहां तक 0 है तो कोई टेंशन ही नहीं, मीटर स्क्वायर। कई बच्चे सोच रहे होंगे यार सर प्लस में भी हो रहा होगा, लेकिन 3 से ज्यादा ही आ रहा है, इसलिए देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने राउंड ऑफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा वॉल्यूम बच गया ना इसका, वॉल्यूम क्या होगा, फटाक से सारे बच्चे पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कर, वॉल्यूम क्या होगा LBT, वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBT। देखो लेंथ कितनी है 4.24234 इनटू ब्रेथ कितनी है
1.005 इंटू इसकी थिकनेस कितनी है 0.201 0.0201। देखो थिकनेस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लिकेशन का रूल याद करो तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे कम होते हुए लिखे जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.0855। ये कैलकुलेशन करो, पहले कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर क्या आएगा 289 मीटर क्यूब। ये आ गया फाइनल आंसर। क्या फाइनल आंसर यही लिखना है आपको? समझो फाइनल आंसर ये थोड़ा लिखना है, आपको राउंड ऑफ करके लिखना है। राउंड ऑफ कहां तक करोगे? राउंड ऑफ सिर्फ इसमें लिस्ट कितने 3, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक, ये 0 नहीं काउंट किए जाते, तो 0.0855, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर 855, और ये 2 का टेंशन ही मतलब तो मीटर, क्योंकि 2 5 से लेस है। ओके 2.11 हो गया। 2.12 पे आओ फटाक से। 2.12 2.12 क्या बोल रहा है? 2.12 बोल रहा है कि द मास ऑफ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर बैलेंस इज 2.3 kg। मास ऑफ बॉक्स 2.300 kg। ओके 2.300 kg। 2 gold pieces of masses 20.15 kg। गोल्ड पीसेस के मासेस दे रखे 20-15 ग्राम, और सेकंड का दे रखा है 20-17 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलो, तो किलोग्राम में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड करो, तो 0.02015 kg। इसको भी 1000 से डिवाइड करो तो 0.20 kg। 2015-2017। ओके बोल रखा है पहला क्वेश्चन, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, ये इसमें ऐड कर दिए, ये M1 और M2 गोल्ड पीसेस दोनों बॉक्स के अंदर रख दिए, तो टोटल मास क्या हो जाएगा? तो मास टोटल मास ऑफ बॉक्स प्लस M1 प्लस M2 गोल्ड पीसेस के मास। अब देखो एडिशन में ध्यान रखना कि एडिशन में डेसिमल के बाद कितने फिगर लिस्ट है, मतलब कितने नंबर लिस्ट है। देखो डेसिमल के बाद इसमें सबसे कम है 1, वैसे तो ये 3 होते हैं, पर इसके बाद 0000 है ना, इसलिए सिर्फ ये 1 ले रहा हूं। फिर से समझना, इसमें 1 सबसे कम है। इसमें डेसिमल के बाद कितने 5, इसमें भी डेसिमल के बाद कितने 5, लेकिन मेरे को सिर्फ 1 ही लेना है। तो पहले तो सॉल्व करो, कितना आता है 2.34, कितना आ रहा है 2.34032 kg। क्या ये आंसर होगा फाइनल आंसर? नो, आपको सिर्फ डेसिमल के बाद 1 ही लेना है, और ये 4 है वो 5 से लेस है, तो सीधा आंसर लिख लो 2.3 kg। दिस इज योर आंसर 2.3 kg। ओके उसके बाद क्या बोलोगे? सेकंड बी पार्ट क्या बोला? बी पार्ट फटाक से, द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बी पार्ट देखो फटाक से, बी पार्ट बोल रहा है कि डिफरेंस क्या हो, M2 माइनस M1 कर दो। देखो पहले तो सबको किलोग्राम में बदला, लेकिन ये दोनों ग्राम में तो कोई टेंशन नहीं, यहां से चेक कर लो, दोनों का डिफरेंस लो, डेल्टा M मास का डिफरेंस हो जाएगा बड़ा मास माइनस छोटा मास, M2 माइनस M1, तो ये कितना आ जाएगा 17 में से 15 तो 0.2 बचेगा ना, 0.02 ग्राम। देखो इसमें डेसिमल के बाद, क्योंकि अपन डिफरेंस कर रहे हैं ना, डिफरेंस या एडिशन में डेसिमल के बाद लिस्ट कितने हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, आंसर में भी 2, टेंशन नहीं, यही आंसर होगा सिग्निफिकेंट फिगर। सही है, ये 2 नहीं है, सॉरी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है। डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोल रहा हूं, डेसिमल के बाद कितने प्लेस है। देखो इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 0 कितने भी लगाओ, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 है। डेसिमल के बाद कितने लिस्ट प्लेसेस है, कितने लिस्ट नंबर है, सिर्फ 3, उसके बाद तो 000 कितने भी लगा लो, कोई फर्क पड़ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 2.13, क्वेश्चन नंबर 2.13 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2.13 टेस्ट में भी पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, हो सकता है यही क्वेश्चन। 2.13 आपको एक फिजिकल क्वांटिटी P दे रखी है, और P A B C D पे कैसे डिपेंड करती है, P इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ C इंटू D, ऐसे दे रखा है। इसकी डिपेंडेंस ऐसे इस पे डिपेंड करता है P। आपको दे रखा है A में परसेंटेज एरर 1%, B में दे रखा है आपको 3%,
सी में दे रखा आपको 4% एंड डी में दे रखा आपको 2%। ये बेसिकली एबीसीडी में एरर दे रखी है। ये किसमें? ए में, बी में, सी में एंड डी में। ये परसेंटेज एरर गिवन है। पूछ रखा है कि पी में कितनी परसेंटेज एरर होगी। देखो फटाक से याद होगा सभी बच्चों को, बहुत इजी क्वेश्चन है। डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू 3 टाइम्स 3 आगे आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस बी के आगे 2 आ जाएगा तो डेल्टा बी बाई बी प्लस ये देखो सी की रूट का मतलब होता है पावर 1/2 तो टेंशन मतलब 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस, क्योंकि एरर मैक्सिमम पॉसिबल हो इसलिए मैंने प्लस लिख रखा हूं, माइनस कहीं नहीं लगा। और डी की पावर 1 है तो आगे 1 आ जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा डी बाई डी। अब देखो सारे बच्चे फटाक से कि डेल्टा पी बाई पी इसमें परसेंटेज एरर तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो सारे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरी को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। ए में कितना परसेंट है? 1%। एक मिनट होल्ड ऑन रखना, ये ट्राई करो तब तक मैं लैपटॉप चार्ज कर दूंगा। एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। एक मिनट, हाँ आ जाओ। 3 डेल्टा ए बाई ए, 2 डेल्टा बी बाई ए, 1/2 डेल्टा सी बाई डेल्टा। इधर देख, ये वाला कितना है? 1%, तो 3 इंटू 1 कितना? 3 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी कितना है? 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 प्लस ये वाला 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी कितना है? 4। कितना है? 4। तो ये हो जाएगा पूरा डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 कितना बन जाएगा? 4। तो 4/2 कितना बन जाएगा? 2 प्लस डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी बाई डी कितना है? डेल्टा डी बाई डी 2, तो ये हो गया 2। सारे को ऐड करो, सारे को ऐड करो कितना बन रहा है? 3 6 9 9 और 4 13%। पी में एरर कितनी आई? 13%। डेल्टा पी बाई पी परसेंटेज एरर पी में कितनी आई? 13%। कितना परसेंट आई? 13%। बहुत बढ़िया। आगे इसने और कुछ क्वेश्चन पूछा, क्या बोल रहा है कि if the value of p calculated using the above relation turns out to be 3.763, अगर मैं p की वैल्यू इस फॉर्मूले से इतनी आती है, p इक्वल टू आता है 3.763 ना, 3.763 ओके, ये आती है। तो अगर मैं इसकी आंसर को राउंड ऑफ करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? ये वैल्यू आती है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ क्यों करना पड़ेगा? समझो, क्योंकि डेल्टा पी बाई पी 13% आ रहा है। डेल्टा पी बाई पी 13% का मतलब समझ लो 13/100। 13% का मतलब होता है 13/100 ओके, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो क्या ये आएगा 0.013। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 2। फिर से समझो कि ये जो p लिख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज हो रहा है, तो p की वैल्यू आएगी वो 0.13। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने इतने लिखे तो उसमें भी 2 लिखने, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहीं तक होंगे। पर ये 6 है, वो 5 से ग्रेटर है, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 3.8। क्या समझ में आया नहीं आया? फटाक से फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3.8। क्वेश्चन नंबर 2.13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2.14 देखो, 2.14 फटाक से 2.14 देखो, 2.14 2.14 क्या बोल रहा है? ए बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट y of particle undergoing a certain periodic motion. ओके, y इक्वल टू a sin। कुछ एरर है, आपको चेक करना है कौन से फॉर्मूले में एरर होगी, डायमेंशनली चेक करना है। a sin 2 pi t by capital T, where y is what? Displacement. a is maximum displacement and sin function जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 2 into pi कांस्टेंट है, pi 3.14। t स्मॉल t रिप्रेजेंट टाइम और कैपिटल T टाइम पीरियड, एक तरीके से टाइम है। देखो तो y क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ एक तरीके से, तो ये मीटर होगा। मीटर मतलब क्या? L1। मीटर मतलब क्या? L1। ये भी क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये भी L1 इनटू ये वाली चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए। आपको पता साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री मतलब
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ई की पावर में कुछ भी हो, लॉग के अंदर कुछ भी हो, डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो दिस शुड बी डायमेंशन लेस। तो देखो डायमेंशन लेस होता है नहीं, 2 पाई कांस्टेंट है, टाइम अपॉन टाइम, सेकंड अपॉन सेकंड कैंसिल, डायमेंशन लेस। ओह करेक्ट, ये तो पूरी चीज डायमेंशन लेस हुई। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन, मतलब ये फार्मूला करेक्ट है। ये फार्मूला क्या है? करेक्ट है। चलो बी पार्ट कर, बी पार्ट देखो अच्छे से। बी पार्ट क्या बोल रहा है? y इक्वल टू a sin vt, y इक्वल टू a sin vt। देखो साइन के अंदर डायमेंशन लेस होना चाहिए, इधर लेंथ है इधर भी लेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर वाला देखो डायमेंशन लेस है या नहीं है, चेक करो। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होता है? सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, लेकिन मीटर बच गया ना, तो डायमेंशन लेस नहीं हुआ, मतलब ये फॉर्मूला गलत है। ओके, इसमें एरर है। सी पार्ट देखो, डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट का बोल रहा हूं, फिजिकली कोई जरूरी नहीं। y इक्वल टू a बाई टी, y इक्वल टू a बाई टी साइन टी बाई। देखो ये तो वैसे भी नहीं हो रहा है ना, यहां लेंथ है, यहां मीटर पर सेकंड है, मीटर अपॉन सेकंड, ये तो वैसे भी नहीं हो रहा है। और वैसे देखो साइन के अंदर वाला डायमेंशन लेस ही नहीं है, सेकंड अपॉन मीटर, कोई काम नहीं। डी पार्ट देखो, लास्ट डी पार्ट। डी पार्ट क्या बोल रहा है? y इक्वल टू a रूट टू, y इक्वल टू a रूट टू, अंदर क्या है? साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस कॉस में क्या दे रखे? कॉस 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। टेंशन मत लो, साइन के अंदर वाला डायमेंशन लेस, टाइम अपॉन टाइम डायमेंशन लेस, कॉस के अंदर टाइम अपॉन टाइम डायमेंशन लेस, पूरा डायमेंशन लेस, क्योंकि प्लस देखो कुछ नंबर प्लस नंबर डायमेंशन लेस हो ना। ओके, ये पूरी चीज डायमेंशन लेस। ओके, दिस इज द y मतलब लेंथ, ये वाली भी क्या? लेंथ, और ये रूट 2 कोई कांस्टेंट, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। डी पार्ट क्या हो गया? डायमेंशनली करेक्ट। ओके, 2.15 पे आ जाओ फटाक से, 2.15 पे आ जाओ फटाक से, सारे बच्चे 2.15 पे आ जाओ। 2.15 2.15 क्या बोला? 2.15 कि फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m to the rest m naught of a particle in terms of its speed v and the speed of light c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. Albert Einstein का नाम सुना ही होगा ना, उसने relativity स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरम दी थी, उसका कुछ फॉर्मूला बता रहा है। A boy recalls the relation almost correctly but forget where to put the constant c, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और उसने फॉर्मूला ऐसा लिखा, मास इक्वल टू m नॉट, रेस्ट पे मास, अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। बोला कि ये फॉर्मूला गलती से बच्चा c पुट नहीं कर पाया, मतलब c एक तरीके से स्पीड है, लाइट की स्पीड, और वेयर v क्या है? ऑब्जेक्ट की स्पीड, m क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम उसका मास, और m नॉट क्या है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उस टाइम का मास। समझ में आया नहीं आया? ओके, तो बोला कि ये फॉर्मूला मैं आपको सी पुट करके दिखाना है। बच्चे ने कहां गलती की है? देखो ओपन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मास, तो इधर आएगा m1, तो राइट हैंड साइड में भी m1 आना चाहिए ना। देखो मास ऊपर पड़ा है, m1 आ रहा है, मतलब नीचे वाली चीज है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए ना, मतलब ये चीज डायमेंशन लेस बना लो। दिस ये वाली दिस थिंग शुड बी डायमेंशन लेस। क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस कब होगा? देखो 1 ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, माइनस वाली चीज भी डायमेंशन लेस होनी है ना, क्योंकि नंबर में से नंबर माइनस हो सकता है, मतलब वेलोसिटी के नीचे वेलोसिटी होगी तभी डायमेंशन लेस होगा, मतलब नीचे c स्क्वायर होगा। ओहो हो, तो आपको आंसर पता चल गया सर, फॉर्मूला ऐसे होगा, m इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। ये आइंस्टाइन का स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी बोली जाती है। अपनी 11-12 की फिजिक्स में इसका यूज नहीं होता है, बट आगे हायर फिजिक्स पढ़ोगे ना, ठीक है, तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। m इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.16। क्वेश्चन नंबर 2.16 आज का लास्ट क्वेश्चन। टोटल 24 क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी 8 क्वेश्चन किए थे, आज भी अपन 8 क्वेश्चन करेंगे। 2.16 क्या बोल रहा है?
कि द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनिएंट इन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर बिंदी एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? एक दिन मैंने पढ़ाया था, प्रीफिक्स और मल्टीप्लाई बाय कुछ सिंबल थे, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, कुछ याद करो, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ओके, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन की साइज का मतलब एटम की रेडियस। आपको पता है कि जो भी एटम होते हैं उनको अपन स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। कैसा कंसीडर करते हैं? स्फेरिकल बॉल की तरह। ओके, तो हाइड्रोजन एटम की आपको रेडियस गिवन है, r इक्वल टू कितना गिवन है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 0.5 into 10 की पावर -10 मीटर। ओके, फिर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? What is the total atomic volume in meter cube of mole of hydrogen atom? 1 mole hydrogen atom का total volume of 1 mole hydrogen atom। अभी देखना, इसमें मैं एक चीज बताता हूँ। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का, पहले बताओ एक हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम होगा? एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 1 हाइड्रोजन एटम, 1 H एटम। इसका वॉल्यूम बेसिकली, स्फीयर का वॉल्यूम याद है 4/3 पाई r क्यूब। फटाक से सारी वैल्यू पुट करो। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14 r क्यूब। इस रेडियस का क्यूब करो, तो फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3 कितनी आती है मेरे पास? 5 पॉइंट, सॉरी कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व कर रखा, 5.234 into 10 की पावर -31 मीटर क्यूब। ये आता 1 हाइड्रोजन एटम। अब बोला है कि 1 मोल में कितने होंगे? देखो, एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। 1 मोल में हाइड्रोजन हो, भले कोई भी एटम हो, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स या कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? एवोगैड्रो Na के इक्वल। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, Na। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.023 इंटू, ये पीछे 23 है ना, तो 10 की पावर भी 23। इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल वॉल्यूम निकालना है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का। एक हाइड्रोजन एटम का पता है, तो टोटल निकालना है फटाक से। ये वाली चीज मैं फिर से रफ कर रहा हूं। वॉल्यूम टोटल 1 मोल का, तो 1 हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम, 1 H का एटम का वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इतने टोटल हाइड्रोजन एटम होंगे 1 मोल के अंदर। तो फटाक से सॉल्व करो, ये कितना आ गया? 5.234 इंटू 10 की पावर -31 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कैलकुलेशन करो फटाक से कैलकुलेटर से। तो ये वाली चीज कितनी आ गई मेरे पास? ये वाली चीज आ गई 3.15 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। ओके, क्या ये फाइनल आंसर होगा? इसको भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? रीजन सुन, क्योंकि जो रेडियस थी वो 0.5 एंगस्ट्रॉम थी। यस और नो? इसमें देखो सिर्फ पॉइंट के बाद वाला 5 ही 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो अपना आंसर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि सब जगह मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना। वॉल्यूम में भी r क्यूब हुआ, r इंटू r 3 बार, तो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। दैट्स व्हाई इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 10 की पावर -7। देखो 1 5 को मैंने हटा दिया, 1 5 से बहुत छोटा है, तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना। 1 5 से छोटा है मतलब लेस है, तो 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। दिस इज आवर वॉल्यूम। क्या समझ में आया? नहीं आया? टोटल 1 मोल का। चलो 2.16 तक खत्म किया, 2.17 से लगा के अपन आगे नेक्स्ट क्लास में करके एक्सरसाइज खत्म करके चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4, मोशन इन प्लेन। कौन सा होगा? मोशन इन प्लेन। तो सारे बच्चे अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।